भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण वनवास भोग रहे हैं और उस दौरान गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं। उन्हें गंगा जी पार करनी थी। सोच रहे थे कैसे किया जाए, लेकिन थोड़ी दूर उन्हें केवट खड़ा दिखाई दिया और केवट को आवाज़ देने लगे, ए नाव वाले, जरा हमें गंगा पार करा दे। केवट दूर से खड़ा देख रहा था, एक क्षण देखता रहा और कहने लगा, नहीं प्रभु, मैं आपको गंगा जी पार नहीं कराऊंगा, मैं अपनी नाव को इधर लेकर नहीं आऊंगा। बाबा तुलसी ने मानस में बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि मांगी न नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। हे प्रभु, मैं अपनी नाव को लेकर के नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आपका मर्म तो पहले से ही जानता हूं। भगवान बोले, भाई तू हमारा मर्म क्या जानता है, और तू अपनी नाव को लेकर के क्यों नहीं आएगा? तू अपनी उतराई ले और हमें गंगा जी पार करा दे। कि नहीं प्रभु, मैंने सुन रखा है कि आपके जो चरण कमलों की धूल है वो बड़ी चमत्कारी है। बोले, कैसी चमत्कारी है? तूने क्या सुन रखा है भाई? केवट कहने लगा कि चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करने मूरी कहूँ रही। हे प्रभु, सब कहते हैं इस बात को कि आपके चरणों की जो धूल है वो इतनी चमत्कारी है कि आपने एक पत्थर की शिला से अपना पैर छुआ दिया था और वो नारी बन गई। हे प्रभु, मेरी नाव तो काठ की है, पत्थर से भी नरम होती है, उसे नारी बनने में जरा भी देर नहीं लगेगी प्रभु। इसलिए मैं आपको गंगा जी पार नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरा तो धंधा खराब हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को इस नाव से ही पालता हूँ, और अगर ये नाव ही ना रहेगी तो मैं बच्चों को कैसे पालूंगा? प्रभु मुस्कुराने लगे, कहने लगे, भाई तू अपनी उतराई ले ले, जो तेरी बनती हो। हमें बहुत जरूरी काम से जाना है और तू हमें गंगा पार करा दे। केवट सोचने लगा। देखिए, किसी में इतना साहस है कि वो भगवान से इस तरह जिरह कर सके, लेकिन ये भक्त की अटूट भावनाओं की बात है, उसके अटूट विश्वास की बात है, उसके अटूट प्रेम की बात है। इसलिए भगवान सहजता से ले रहे हैं। और जैसे किसी बच्चे से या कम बुद्धि वाले व्यक्ति से, कोमल हृदय वाले व्यक्ति से हटकेलियां करते हैं, उस तरह प्रभु आनंद ले रहे हैं। केवट बोला कि प्रभु ठीक है, मैं आपको पार तो करा दूंगा, पर आपको एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी। भगवान बोले, भाई क्या शर्त है, तू बता तो सही। बोलो, मैं एक कठौती में गंगा जल भर के लाऊंगा, आपके चरण पखारूंगा, जब वो धूल मिट्टी सब साफ हो जाएगी
और मैं देख लूँगा कि बिल्कुल एक भी कोई धूल मट्टी का कण नहीं है, तब मैं आपको गंगा पार कराऊंगा प्रभु। बोला भाई ऐसा क्यों? कि आपके जो चरणों की जो धूल है वो ही तो चमत्कारी है। वो धूल अगर मेरी नाव से लग गई तो वो नारी बन जाएगी। भगवान श्री राम बोले कि भाई ठीक है, तू जैसा अच्छा समझे वो कर, लेकिन हमें नाव में बैठा करके गंगा पार करा। केवट दौड़ा दौड़ा गया और एक कठौती लेकर आया। आप लोग जानते होंगे कि कठौती लकड़ी की बनाई जाती थी पुराने समय में, जिसमें आटा गूंदने के काम में आया करती थी। उस कठौती को ले आया और सीधा गंगा किनारे पहुंचा, उसमें जल भर के लाया और प्रभु के पास आ गया और उनके चरण एक एक करके पखारने लगा। केवट बहुत चतुर था। वो सोच रहा था आज ही जो कुछ करना है सब कुछ कर लूँ, फिर पता नहीं मौका मिला कि नहीं मिला, भगवान मिले कि नहीं मिले। आज तो मिल गई है और मेरे बस में है, क्योंकि मैं ही गंगा पार कराऊंगा और कोई है नहीं। तो भगवान को आज मैं जो कहूँगा वो सब करना पड़ेगा। भगवान ने एक पैर उसमें रख दिया कठौती में और केवट बड़े कोमल हाथों से धीरे 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 पैरों का स्पर्श करके और पैरों को साफ करने लगा। एक चतुराई उसने और दिखाई। बोला प्रभु मैं आपके एक पाँव को पखार रहा हूँ, दूसरा पाँव जमीन में आपका रखा हुआ है, और अगर एक पैर पखारने में और अगर आप गिर गए तो, क्योंकि एक पैर आपका ज़मीन में है, एक कटौती में है, मैं पैर को उठा भी रहा हूँ, इसलिए आप ऐसा करिए कि अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखकर टिक कर खड़े हो जाइए। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने हाथ रखते हुए कहा कि ले भाई, लेकिन जल्दी कर। वो धीरे 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 भगवान के पैरों का स्पर्श करते हुए उन्हें साफ कर रहा है गंगा जल से और अपनी भक्ति का परम आनंद ले रहा है। भक्ति हो तो ऐसी हो कि भगवान भक्त के वश में हो जाए। और ये सब करने के बाद में जब उसने दोनों पैर भगवान के पखार लिए तो उसे अपने आप पर ही तसल्ली नहीं हुई। उस पानी को ले गया, अपनी कुटिया में छिड़काव किया, अपने पूरे परिवार को पिलाया और अपने रिश्तेदारों को पिलाया कि सभी तर जाए। मेरे साथ में जितने भी लोग हैं, मेरे परिवार के, मेरे मिलने वाले, मेरे रिश्तेदार, सब भगवान के धाम को चले। ऐसी थी केवट की भक्ति। तो बाबा तुलसी ने बड़े सुंदर भाव में केवट और भगवान श्री राम का ये चरित्र रामचरितमानस में लिखा है। हम सबको भी भक्ति करनी है तो निस्वार्थ अटूट भक्ति करनी चाहिए, जिसमें ना कोई स्वार्थ हो, ना कोई लोभ हो, ना लालच हो। भगवान उन्हीं की भक्ति को स्वीकार करते हैं। जय श्री राम।